Hello, good evening to all my global audience. Welcome to today's newspaper reading and analysis session. तो आज का हमारा टॉपिक है Why India needs a legal framework for genomics. तो genomics क्या होता है आज हम ये पढ़ेंगे. genomics और ये हम पहले हिंदी में बताते हैं कि इसका मतलब क्या है कि भारत को अर्जेंटली क्यों ज़रूरत है. नीड्स मतलब ज़रूरत. अ लीगल फ्रेम, एक लीगल फ्रेमवर्क की. फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक तरीके का चार्ट या एक तरीके का पैटर्न जिसको फॉलो किया जाता है फॉर जीनोमिक्स. जीनोमिक्स क्या होता है? ये फील्ड ऑफ बायोलॉजी होती है जिसको जो फोकस्ड होती है ऑन स्टडी ऑफ अ डीएनए. स्टडी ऑफ अ डीएनए ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, एक साइंटिफिक फील्ड है. आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये क्या कहता है. हम 2 लाइन की समरी पढ़ते हैं इसकी. डिस्पाइट सिग्निफिकेंट एस्टैब्लिश्ड कैपेसिटी मतलब है जब कि सिग्निफिकेंट पहले से निर्धारित करी हुई कैपेसिटी है एंड एक्सपर्टीज़ इन इंडिया. और एक्सपर्टीज़ है मतलब लोग एक जो सेक्शन है चाहे वो प्रोफेसर्स का हो साइंटिस्ट का हो उनको एक्सपर्टीज़ कहा जाता है भारत में है. अ ह्यूज नंबर ऑफ जीनोम सैम्पल्स फ्रॉम कंट्री are sequenced or analyzed by companies abroad with little oversight and regulation. कहा जा रहा है कि जबकि हमारे भारत में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग हैं, इसके बावजूद एक ह्यूज नंबर ऑफ जीनोम जो डीएनए की स्टडी है उसके सैम्पल्स हमारी कंट्री से सीक्वेंस के माध्यम से एक सीक्वेंस तरीके से एनालाइज की जा रही है दूसरी कंपनी से जो कि अब्रॉड हैं, जिनके पास ओवरसाइट मतलब दूर की जो दृष्टि है वो कम है और रेगुलेशंस मैच नहीं होते. और रेगुलेशन भी कम ही समझिए आप, क्योंकि हर कंट्री अगर वो अब्रॉड है तो वो अपनी रेगुलेशंस चलेगी ना कि भारतीय रेगुलेशन से. हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है ये टॉपिक आज का. The last 2 decades have unprecedented advances in genomics. लास्ट 2 शतक, 2 decades मतलब एक 10 साल का एक डिकेड होता है और 20 साल के 2 डिकेड्स होते हैं. 2 डिकेड्स मतलब 20 साल. हैव बिन अनप्रेसिडेंट. अनप्रेसिडेंट का मतलब होता है कि जिसकी जानकारी ना हुई हो या जो अचानक हो गया हो. एडवांसेस इन जेनोमिक्स, बहुत सारे अचानक ना जानकारी वाले डेवलपमेंट हुए हैं जेनोमिक्स में. एडवांसेस मतलब डेवलपमेंट्स. जेनोमिक्स जो हमने कहा डीएनए की पढ़ाई है. दीज एडवांसमेंट हैव कम इन द बैकग्राउंड ऑफ आवर एबिलिटी टू सीक्वेंस, एनालाइज and interpret genomes at an unprecedented scale, along with an emerging and expanding corpus of evidence to act upon the genomic information for healthcare decision making. तो बहुत एक लंबा पैसेज इन्होंने यहाँ पे, मैं देख रही कि फुल स्टॉप कहाँ है, एक लंबा एक पैसेज डाला है. इसमें ये कहा है कि जो एडवांसमेंट हुए हैं, जो बढ़त हुई है वो आई है बैकग्राउंड में हमारी एबिलिटी को सीक्वेंस और एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए. उस जीनोम को भी अनप्रेसिडेंट है मतलब वो जो हमारे जो साइंटिस्ट बैठे हैं उनकी जो एबिलिटी है वो भी बढ़ रही है अनप्रेसिडेंटली. स्केल अलॉन्ग विद एमर्जिंग एंड एक्सपैंडिंग कॉपस मतलब वो जो जीनोम का जो सैम्पल है, कॉपस जिसे कहते हैं, वो सैम्पल है जीनोम का, वो भी बढ़ रहा है. एमर्जिंग मतलब बढ़ती हुई, एक्सपैंडिंग मतलब जो बढ़त के साथ उसको बढ़ाती है उस सैम्पल को. एविडेंस मतलब उसका प्रूफ टू एक्ट अपॉन द जीनोमिक इंफॉर्मेशन फॉर हेल्थ केयर डिसीजन मेकिंग, ताकि वो हेल्थ केयर डिसीजन मेकिंग के लिए कारगर रहे. बढ़ती हुई अनवांटेड एक जो जानकारी है उसके इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हेल्थ केयर डिसीजन मेकिंग का एक तत्व यहाँ पे चल रहा है. आगे देखते हैं वो क्या कहता है. एज द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग कंटिन्यू टू प्लमेट मतलब जैसे कि इसकी कॉस्ट सीक्वेंसिंग की बढ़ रही है, द नेक्स्ट डिकेड इज एक्सपेक्टेड टू सी वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग इन क्लिनिकल सेटिंग्स. ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आगे आने वाले दशकों में क्लिनिकल सेटिंग्स में ये जीनोम दिखाई देगा. द पॉपुलेशन स्केल जीनोम प्रोग्राम्स करंटली अंडरवे in many large and small countries encompassing millions of genome would form a foundation and fuel of paradigm shift. कह रहे हैं कि भारत के जो स्केल जीनोम प्रोग्राम्स हैं वो करंटली अंडरवे हैं इन मैनी लार्ज एंड स्मॉल कंट्रीज़ मतलब भारत के अंदर और भारत के बाहर लार्ज और स्मॉल कंट्रीज़ में वो एक प्रोग्राम के तहत प्रोसेसिंग चल रही है. एनकम्पासिंग मिलियंस ऑफ जीनोम्स, जिसमें एनकम्पासिंग मतलब उसके अंदर मिलियंस ऑफ जीनोम रहते हैं और ये फॉर्म करते हैं फाउंडेशन
ताकि वो फ्यूल करे एक पैराडाइम शिफ्ट का। मतलब एक हमारा एक जीनोम है और इस पर अगर कोई शिफ्ट हो रहा है तो वो मिलियंस ऑफ हमारे डीएनए को लेके चल रहा है, इसको कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। This throws upon unprecedented new opportunities as well as significant new challenges। ये थ्रो करती है हमें ना पता होने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को और ना पता चलने वाली चैलेंजेस को भी, क्योंकि हमें पता नहीं कि क्या चैलेंजेस और क्या अपॉर्चुनिटीज़ आगे आ सकते हैं। India has not been too far in human genomics with the announcement of the first genome sequencing in 2009, 1000 genome in 2019 and recently concluded 10,000 genomes last week। ये बताया जा रहा है कि भारत पीछे नहीं है जीनोमिक्स के बारे में जानकारी के लिए बारे में, जबकि अनाउंस किया है पहला फर्स्ट जीनोम सीक्वेंसिंग 2009 में 1000 जीनोम्स इन 2019 में जीनोम्स की स्टडी हुई है और रिसेंटली में कंक्लूड किए गए हैं 10,000 जीनोम्स लास्ट वीक। These efforts undoubtedly have contributed to significant insights into diseases in the population, estimates of the prevalence of many conditions, and more important serving as baseline data for decision making apart from its utility in accelerating research। तो ये बता रहे हैं कि ये जो यहाँ पे हमारी जो एफर्ट अनडाउटली कंट्रीब्यूट करती है बेहतर इंसाइट्स को, डिजीज़ जो हो रही है उनको ठीक करने के लिए हमारी जो पॉपुलेशन में, एस्टिमेट करती है प्रेवलेंस ऑफ मेनी कंडीशन, मतलब जो ऑलरेडी प्रिवेल कर रही है उसमें क्या कंडीशन हो सकती है बीमारियों में, और मोर इम्पॉर्टेंटली सर्व करती है एक बेसलाइन डेटा पे, मतलब एक साधारण डेटा पे जो डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है अपार्ट फ्रॉम इट्स यूटिलिटी इन एक्सेलरेटिंग रिसर्च। अपार्ट फ्रॉम इट्स मतलब वो डिजीज़ के बारे में तो पढ़ाई हो ही रही है, उसके अलावा रिसर्च को भी एक्सेलरेट करती है कि जीनोम की सैम्पलिंग और सीक्वेंसिंग। हाउएवर लेकिन गिवन द लार्ज डाइवर्स स्ट्रैटिफाइड पॉपुलेशन इनकम्पासिंग ओवर 1.4 बिलियन पीपल, इट वुड मीन वी नीड टू बी एम्बिशियस। हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि जबकि भारत की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से ज़्यादा है, ये पता होना चाहिए, इट वुड मीन वी नीड मोर एम्बिशियस। हमें और ज़्यादा प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा। एम्बिशंस मतलब अपने दिमाग में एक ये गोल बना के चलना पड़ेगा कि हमको क्या करना है, वाइल एट द सेम टाइम प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल होना पड़ेगा टू इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ जीनोमिक्स आर नॉट लॉस्ट आउट टू आवर पीपल। कि बेनिफिट्स जो जीनोमिक्स के होते हैं, जबकि 1.4 बिलियन पीपल के डीएनए पढ़ना एक बहुत ह्यूज जाइगेंटिक टास्क है। जाइगेंटिक मतलब बहुत बड़ा टास्क है। एक एम्बिशन लेके चलना पड़ेगा कि पहले 10,000 सैंपल देखें या नेक्स्ट 10,000 सैंपल देखें, उनका रिसर्च में क्या इफेक्ट पड़ा या उनके डिजीज़ में हम उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ हमें ये इंश्योर करना है कि बेनिफिट क्या हो रहे हैं जीनोमिक्स के, और हम लॉस्ट नहीं कर रहे अपने लोगों को भी हम जब हम जीनोमिक्स की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो अपने भारत के लोगों को हम लूज़ भी नहीं कर रहे हैं किसी डिजीज़ या किसी पैंडेमिक या किसी भी कारण से, क्योंकि ये एक हेल्थ की तरफ एक इशू आता है। अपार्ट फ्रॉम सिग्निफिकेंट इम्पेचस इन सीक्वेंसिंग इंडिविजुअल्स एट स्केल, अपार्ट फ्रॉम मतलब इसके अलावा सिग्निफिकेंट इम्पेटस मतलब एक तरीके का कार्य करने का तरीका, इन सीक्वेंसिंग इंडिविजुअल्स एट स्केल मतलब हम जब जीनोमिक्स पढ़ते हैं तो एक इंडिविजुअल्स मतलब एक लोगों को इंडिविजुअल्स कहा जाता है। उनकी सीक्वेंसिंग जब होती है किसी स्केल पे जो हम पढ़ रहे होते हैं जीनोमिक्स के बारे में, तो वो कह रहे हैं टू मैच सिमिलर एफर्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड वाइडर इंटीग्रल पार्टिसिपेशन ऑफ इंडस्ट्री इज एसेंशियल। कहा गया है कि स्टडी को पढ़ने के लिए सिमिलर एफर्ट अक्रॉस द वर्ल्ड होना चाहिए और वेल थॉट लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क बिल्ड होनी चाहिए ताकि इंटीग्रल पार्टिसिपेंट्स ऑफ इंडस्ट्री इसको एसेंशियली एक्सेलरेट करें भारत में। मैनी कंट्रीज हैव बीन प्रोएक्टिव इन फॉर्मुलेटिंग लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क्स। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने प्रोएक्टिवली इस जीनोमिक्स की पढ़ाई को आगे बढ़ाने के एक लीगल फ्रेमवर्क और पॉलिसी बनाई है, क्योंकि ये जीनोमिक्स की स्टडी है, इसमें साइंस और हेल्थ सेक्टर आता है और ये अफेक्ट करता है। तो कोई एक जैसे कि हेल्थ कहा जाता है कि जो हमारे हेल्थ के जो पॉलिसीज़ हैं वो इन प्लेस होना चाहिए। बाहर की कंट्रीज़ में पॉलिसीज़ फॉर हेल्थ आर इन प्लेस, तो वही फ्रेमवर्क इंडिया को भी अपनाना चाहिए। तो ये कह भी रहे हैं यहाँ पे कि मेनी कंट्रीज़ हैव बीन प्रोएक्टिव इन फॉर्मुलेटिंग
legal and policy frameworks to ensure the benefits of technology are widely accessible while also accelerating research and development। तो फ्रेमवर्क तो बनाया है और उस फ्रेमवर्क में ये भी इंश्योर करना है कि टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल हो, मतलब वो टेक्नोलॉजी को हम इस रिसर्च में ला सकें और एक्सेलरेट कर सकें रिसर्च को, डेवलपमेंट को इस जीनोमिक्स की। तो आज का ये टॉपिक बहुत गहन था, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन हो आपको तो हमें बताइएगा वाया कमेंट। हमें सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कंटेंट हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।